और आप मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा प्लीज। देखिए, महिला आरक्षण का जो बिल है प्रतीक जी, वो इस देश में बहुत वर्षों से लटका हुआ है। अगर हम 2014 से 2021 भाजपा सरकार से ये बात पूछते हैं कि भैया आपने अगर रातों रात नोटबंदी करा दी तो महिलाओं का आरक्षण का बिल आप कब लेके आ रहे हैं, उसके पहले की सरकार से भी हम ये बात पूछेंगे कि महिलाएं आपको अभी अगर याद आई हैं तो महिलाएं आपको इतने सालों की सत्ता में क्यों नहीं याद आई, और जो महिलाएं आपको उत्तर प्रदेश में याद आ रही है। 5 राज्यों का चुनाव है प्रतीक जी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 40% ये जो आरक्षण इस बार चुनाव में मिल रहा है जो टिकट्स पे, वो 5 राज्यों में भी यही पार्टी देगी कि नहीं, क्योंकि आगाज तो प्रियंका जी ने किया है, तो सवाल भी प्रियंका जी से। बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया, सपा बसपा ने नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, तो ये सवाल भी उनसे। लेकिन अनुमा जवाब देना चाहेंगी, अनुमा जवाब देना चाहेंगी, अनुमा फिर मैं बसपा और सपा की तरफ रुख करूं, उससे पहले अनुमा जवाब देना चाहेंगी जी। प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ हमने निर्णय किया है और ये मिसाल बनेगा और बाकी लोग भी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे और ले सकते हैं, और ये अच्छी बात है। कुल मिला के महिलाओं का सशक्तिकरण ही हो रहा है। और एक और बात कि उस 70 साल में जो हम महिला अधिकारी हैं, हमें पहली बार एंट्री देने का काम और पहली बार परमानेंट कमीशन देने का काम भी यूपीए की सरकार ने किया था। राइट। तो ये मैं आरक्षण पे बात कर रही हूँ। आप जो अभी आज टिकट्स बांट रहे 40%, मैं उस पे सवाल कर रही हूँ। 2010 से अगर ये लोकसभा में बिल अटका हुआ है तो 2010 से 14 आपकी सरकार थी, 14 के बाद 21 तक भाजपा की सरकार थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाजपा से सवाल पूछो और आपसे सवाल नहीं पूछे। मेरा सिर्फ ये कहना है। सवाल आप पूछिए, लेकिन सवाल को पूरा करने के लिए अभी कांग्रेस के पास उतना ना तो उस तरह से वो बिल पास हो सका, और हमें तो 33% आरक्षण फौज में मिल गया, इतना हम जानते हैं यूपीए के समय में ही मिला। मनीष जी देखिए प्रतीक जी, जब संसद में महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है तो एक बात याद दिलाना जरूरी है कि महिला आरक्षण बिल की जो प्रतियां थी वो फाड़ने वाले लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के ही बगलगीर है, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ते हैं, उनसे उनका गठबंधन है। तो ये जो थोथे बातें हैं और तमाम पूरी आजादी के बाद इनकी सरकारें रही हैं और महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है सबको पता है। हमने भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन में भी और चुनाव में भी आज 11 मंत्री केंद्र की सरकार में महिला मंत्री आपने बात कही। तो हमने एम्पावर सरकारों में किया है उनको, और निश्चित रूप से राइट सर धर्मवीर चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये बात क्यों कही कि ये कोरी नाटकबाजी है, ये कोरी चुनावी नाटकबाजी है। 40% टिकट देना, 40% टिकट देना, ये चुनावी नाटकबाजी है। ये मैं जानना चाहता हूं क्यों। जब इनके अच्छे दिन होते हैं तब ये दलित पिछड़े महिलाओं को भूल जाते हैं, फिर जब चुनाव होता है तब याद आते हैं। जी धर्मवीर जी, जबकि आपकी जो अध्यक्ष है वो बहन जी हैं। धर्मवीर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? धर्मवीर जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं धर्मवीर जी की तरफ रुख करता हूं। उससे पहले सुनील यादव जी, आपका रुख महिलाओं को लेकर। जी प्रतीक जी, टिकट देने वाले हैं 40% से ज्यादा। देखिए प्रतीक जी, स्वाभाविक है। देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की उस बात पर सहमत है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब देश की आबादी आधी महिलाओं की है, जिस देश में महिलाएं लगातार पुरुषों से कंधा मिलाकर के चल रही हों, जहां सिनेमा में देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हों, सेना में भर्ती हो रही हों, ओलंपिक में पदक जीत करके तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ा रही हों, और कई राज्यों में मुख्यमंत्री रह करके अच्छी सरकार चला के दिखा दी, तो वहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम केवल कांग्रेस से एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रियंका जी ने कहा हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन उस 40% में आपने उन्नाव की लड़की का जिक्र किया, आपने हाथरस की लड़की का जिक्र किया। उन्नाव की लड़की ओबीसी समाज की थी, हाथरस की लड़की दलित समाज की थी। आप उस 40% में कितने फीसदी ओबीसी महिलाओं को लड़ाएंगे, दलित महिलाओं को कितना लड़ाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को कितना लड़ाएंगे, एसटी महिलाओं को कितना लड़ाएंगे, गरीब महिला को कितना लड़ाएंगे? यही तो सवाल है कि 33% आरक्षण यही था जब संसद में
महिला आरक्षण बिल रुका था और आपने इस बात को कहा था। अगर मैं सही हूं तो ये सही है। हाँ, आपने यही आरक्षण के अंदर आरक्षण, समाजवादी पार्टी के आज नहीं देखिए प्रतीक जी, आप जब महिला की बात कर रहे हैं, उसके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आपको तो लाना पड़ेगा ना। आप गरीब को मौका नहीं देना चाहते, पिछड़े को मौका नहीं देना चाहते, दलित को मौका नहीं देना चाहते, आचार्य इसका जवाब देंगी, मौका नहीं देना चाहते। जो हाशिए में है, महिलाओं में भी जो हाशिए में है, उनको क्यों नहीं, ये बात पूछ रहे हैं सुनील जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी जी ने इसका बहुत सटीक जवाब दिया है और उन्होंने यही कहा है कि जाति के जाल में महिलाओं को फंसने नहीं देंगे। जो भी प्रतिभावान होंगी मेरिट के आधार पर उन्हें दिया जाएगा। और ये आप कैसे मान लेते हैं कि जो दलित समाज के उनके पास मेरिट नहीं है? जो लोग पहले से ही ऐसी बात कर रहे हैं वो पहले से ही भ्रांति पाल के बैठे हैं कि दलित समाज और मुस्लिम समाज में अच्छी महिलाएं नहीं है। यही तो यहाँ सारे पूर्वाग्रह आते हैं कि कांग्रेस ने एक इतनी अच्छी शुरुआत की, बजाय उसकी तारीफ करने के उसने मीन में वो निकाल रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे जो अनुमा जी ये इसलिए निकाल रहे हैं कि ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि कांग्रेस भी तेजी से उठती हुई आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं इससे तो नहीं घबराए हुए हैं, इसीलिए मीन में निकाल रहे हैं। सुनील यादव ना प्लीज गिव मी रिप्लाई। जी सुनील यादव जी। देखिए प्रतीक जी मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस भी सामंती सोच की तरह बात करेगी। कह रहे हैं कि हम समझते नहीं हैं। अरे हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको मौका दीजिए। एक मिनट, आज जब प्रियंका जी प्रेस कर रही थी तो प्रियंका जी के इस तरफ, प्रियंका जी के इस तरफ कौन गरीब महिला थी? सब लोग परिवार से निकले लोग थे। कौन पिछड़े था, कौन दलित था, कौन मुस्लिम है? सवाल इस बात का है कि आप केवल शगुफा छोड़ करके आप सरकार में थे तो आपने क्या किया? मैं गिना रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 समाजवादी पार्टी ने लागू की। 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया। जो बेटियां पढ़ रही थी उनको लैपटॉप दिया। और 2014 में माननीय अखिलेश यादव जी ने एज ए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी किया। कौन वो सरकारी कर्मचारी हैं जो जिन्होंने दहेज लिया है? तो आप सवाल इस बात का नहीं है कि आप चुनावी मुद्दे के लिए क्या लेकर आ गए, आप करना क्या चाहते हैं? सवाल ये है जी, आपकी नियत पर तो सवाल है कि अगर आधी आबादी है तो आधी आबादी को मिले, लेकिन हिस्सेदारी सबको मिले। नियत पर सवाल है। आचार्य नियत पर सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी ने पूछा है, धर्मवीर ना भाजपा देना चाहती है। राइट सर मैं आ रहा हूं। अनुमा यू हैव टू वेट, अनुमा यू हैव टू वेट नाउ, धर्मवीर चौधरी साहब, बहन जी ने एक सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि